यानी कि 500 बराबर 100% है ना। तो उसको मिला कितना 300, तो एक नंबर बराबर कितना हो जाएगा 100/500 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 1% बराबर, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं EMRS हॉस्टल मॉडल 2025 में जो मैथ्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं उनकी तैयारी। और सबसे पहले हम करने जा रहे हैं परसेंटेज से। तो आज हम जो है इसकी बेसिक कंसेप्ट और शॉर्ट ट्रिक को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं परसेंटेज क्या होता है। देखिए परसेंट दो शब्द से मिलकर बना है, पर और सेंट। एकदम बेसिक चीज बता रहा हूं। सेंट का मतलब समझिए 100 और पर मतलब हर 100 में किसी चीज का कितना पार्ट्स है, हर 100 में किसी चीज का कितना पार्ट्स है। यानी किसी चीज को 100 भाग में आप बांट दीजिए और उसमें आप देखिए कि कोई चीज जो है कितना भाग उपस्थित है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक विलियन है। विलियन हम समझते हैं इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, विलेय होता है और विलायक होता है। जैसे आप शरबत बनाएंगे तो एक शक्कर रखेंगे और पानी, तो पानी जो होगा वो उसका एक घटक हो गया और शक्कर उसका दूसरा घटक। अब आपने क्या किया है, पानी और शक्कर को मिलाकर एक विलियन तैयार कर लिया। अब इसमें अब पूछा जा रहा है कि मान लो 200 ml पानी में 20 ग्राम शक्कर घुला है, तो इस शक्कर का परसेंटेज बताइए करके। तो ये क्या है, इसके एक हिस्से का परसेंट कैसे निकालेंगे। यहां पर देखो छोटा सा परसेंट का फॉर्मूला हमने लिखा है, परसेंट इक्वल टू पार्ट अपान होल। यानी कि ऊपर में रखेंगे हिस्से को और नीचे में रखेंगे संपूर्ण को और गुणा कर देंगे 100 के साथ, तो हमको क्या मिल जाएगा, परसेंट मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन से हम करेंगे तो और आसानी से हमको समझ में आएगा। एक विद्यार्थी 500 पूर्णांक में से 300 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी परसेंट ज्ञात करो। एक विद्यार्थी है, उसको 500 पूर्णांक में से एग्जाम हुआ, 500 पूर्णांक था, उसमें से 300 मिला है उसको, तो उसका परसेंट कितना होगा। तो इसी फार्मूले को यूज करना है। उसका परसेंट कितना होगा, तो ऊपर में लिखा है पार्ट, यानी कि कितना हिस्सा मिला, 500 में से कितना हिस्सा उसको मिला, तो भैया 300 मिला। पार होल पार्ट मतलब पूर्ण कितना, टोटल कितना था 500, तो टोटल को नीचे रख दो आप और आप मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको 100 के साथ। ठीक है, तो आपको परसेंट मिल जाएगा। देखिए आइए देखते हैं, 0 से 0, 0 से 0 काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, और ये आ जाएगा 2 3 6, तो उसका जो परसेंटाइल होगा वो 60 होगा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक विद्यार्थी को 500 पूर्णांक की परीक्षा में 70% प्राप्त हुआ है। अब देखिए यहाँ पर परसेंट निकालना नहीं, परसेंट प्राप्त हुआ है बोल रहा है, तो उसका प्राप्तांक बताओ, मतलब उसको कितना मिला। वाले क्वेश्चन में उसको 300 मिला था, परसेंट बताओ बोला था। इसमें बोल रहा है कि उसको 70% मिला है और आप उसका प्राप्तांक बताओ, तो फार्मूला यही रहेगा, कोई दूसरा नहीं रहेगा। आप परसेंट इक्वल टू लिख सकते हैं पार्ट्स अपॉन होल इनटू 100 कर देंगे। देखिए परसेंट की जगह में परसेंट रख दीजिए सीधा, और पार्ट्स हमको पता नहीं, यही तो हमको निकालना है कि उसको कितना नंबर मिला है, और होल कितना है 500 इंटू 100। अब देखिए इन दोनों का साइड उधर चेंज कर दीजिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये इसके साथ डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो कहां चला जाएगा, डिवाइड यानी भाग में चला जाएगा। 0 से 0, 0 से 0 काटिए, और 7 पंचे 35, कितना आ जाएगा 7 पंचे 35, और ये 0 लगा दीजिए, तो उसका जो प्राप्तांक है वो 350 हो जाएगा। तो ये इसका एकदम छोटा सा बेसिक चीज है। अब आओ इसमें इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे बना सकते हैं इसको देखेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, हालांकि इतना टाइम नहीं लगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और इसको शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। जब हम चीजों को शॉर्ट करते हैं तो कुछ चीजें याद रखनी पड़ती है, तो आओ उसे हम कैसे याद रख सकते हैं आइए देखते हैं। इसको पहले आप लिख लीजिए। अब देखिए अगर आपको शॉर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100% को, जैसे परसेंट होता है उसको फ्रैक्शनाइज करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि उसको जो है रेशियो में लिखेंगे। ठीक है, आइए देखिए, 100% बराबर अगर एक मालूम है, ठीक है, एक जो है 100% के बराबर है, तो 50% कितना हो जाएगा, आधा इसका। और इसी तरीके से अगर मैं बोलूं इसका 25% कितना हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। और अगर इसका 20% बोलूं तो 1/5 हिस्सा हो जाएगा। और अगर मैं बोलूं 10%, तो ये 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इनमें से कहीं भी पूछ दिया अगर आपको इस टर्म्स में, जैसे बीच से पूछ दिया 27% निकालो या 57% निकालो, तो इसमें थोड़ा सा समस्या आएगा। लेकिन अगर आपको ये पूछे कि 50% या 20%, 25%, तो इसमें आसानी से हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन किया था, जैसे मान लो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 70% लिखा हुआ है, तो 70 कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मान लीजिए ये 50 लिखा हुआ होता, 50%, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता, ये जो 500 है उसमें आप गुणा कर देते 50% कितना है 1/2, तो आपको नंबर पता चल जाता कि ये 250 आएगा। इसी तरीके से अगर 500 का अगर वो 25% पूछा होता तो आप क्या कर देते 1/4, फिर आपका आंसर आपको मिल जाता है। कितना हो जाता है आपका, चौथाई हिस्सा करेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बचा 4 दुनिया 4, 125 हो जाता। इसी तरीके से 10% पूछेगा तो भी आप बता सकते हो कि 1/10, 0 0 काटो 50 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम शॉर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं यूज करने के लिए। हालांकि ये शॉर्ट नहीं है, इसको भी आप याद रख के बना सकते हो। क्या हो अगर 70% पूछा तो आप कैसे उसको डील करोगे, ये तो शॉर्टकट, अगर 70% बोल दे तो आपको ना 1% वाला रूल बता रहा हूं, अगर ये आप सीख गए तो समझ जाइए परसेंट में आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। देखिए कोई भी अगर आपको नंबर दिया, जैसे ये होल नंबर जो होता है, होल नंबर जो होता है यानी कि जो पूर्ण संख्याएं होती है, जो जिसमें से परसेंट हमको निकालना रहता है, उसे हम हमेशा कितना परसेंट मानते हैं, 100%, सॉरी हाँ 100% मानते हैं। बस ये चीज अगर आपको याद है
तो फिर आप परसेंट से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। देखो अगर पूरा संख्या 100% के बराबर है, जैसे मान लो 500 जो है ये 100% के बराबर है, और अगर 100 का आपको 70% निकालना है, तो पहले इसको थोड़ा सा लिख देता हूं, 100% इक्वल टू 500। ठीक है, अब मेरे को निकालना है इसका कितना परसेंट, 70%। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहां से 1% बराबर पहले निकाल लो, तो 1% बराबर मतलब इसको से डिवाइड कर देंगे, ये निकल गया आपका 1%। अब आपको कितना परसेंट निकालना है, 70% निकालना है, तो कुछ नहीं, इसी में आपको 70 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको 70% निकला हुआ दिखाई देगा। देखो ये 7 पंच 35, 350, ये आ गया आपका 70%। ठीक है, इसी तरीके से अगर देखो यहां पर इस क्वेश्चन में भी देखो 500 पूर्णांक में उसको कितना नंबर मिला है, 300 अंक मिला है, तो अभी इसी से उसको भी बना सकते हैं। देखो वैसे, यानी कि 500 बराबर 100% है ना, तो उसको मिला कितना है, 300, तो एक नंबर बराबर कितना हो जाएगा, 100/500 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 1% बराबर हमने इसको डिवाइड किया, वैसे ही 500 बराबर अगर 100% है, तो एक नंबर बराबर कितना होगा, तो इसको डिवाइड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कितना परसेंट होगा। अब आपको कितना नंबर मिला है, 300, तो 300 अगर आपको नंबर मिला है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 300 में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये 5 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 9 3 दूनी 6, 60 नंबर। ये वही चीज है, एकदम आसान है, सबसे आसान ट्रिक ये है कि आप होल नंबर को 100% मान लो, बात खत्म। और यहां से आप होल नंबर से परसेंट कैलकुलेट कर सकते हो, परसेंट से होल नंबर में से कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आगे 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, जिसे आप एक व्यक्ति अपने आय का यानी कि उसका इनकम है 20% भोजन में, 10% किराए में और 15% यातायात में खर्च करता है। यदि उसका आय 15,000 रुपए हो तो बचत कितना होगा। अब देखिए उसका आय 15,000 है और बचत कितना होगा, पूछे दो चीजें। तो व्यक्ति ने खर्चा कहां कर दिया, देखो 20% यहाँ, 10% यहाँ, 15%, तो खर्चा कितना हो गया टोटल, 20 और 10 30, 30 और 10 40 और 5 45, 45% तो उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो बचाया कितना भैया, 55% बचाया होगा ना। तो बचत निकालो बोल रहा है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कुल आय कितना है, देखो 15,000, ये संपूर्ण नंबर हुआ ना, तो हम क्या बोलेंगे कि 15,000 बराबर 100%, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया था। बस यही सॉल्व करो, आपको क्या निकालना है, 55% जो बचत है उसी को। तो 1% बराबर हम जान रहे हैं कि कुछ इस तरीके से लिखाएगा। तो अगर मेरे को 55% निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 55 का मल्टीप्लाई कर दो, ये 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, अब जो आंसर आएगा वो 55% यानी कि क्या होगा, बचत होगा। ठीक है, 15 पंचे 75, 15 पंचे 75, 75 और 7 कितना हो गया, 82, और ये 0, इसका बचत कितना होगा, 8,250 रुपए। ये सवाल थोड़ा सा ऐसा भी कर सकता है कि बचत दे देता और आपको बोलता है कि उसका कुल आय कितना है। जैसे मान लो बोलता है कि उसका बचत 8,250 रुपए है, समझना 8,250 है, तो उसका कुल आय कितना है। तो हम ये जान रहे हैं कि बचत हमने कितना किया है, 55%, और यहां से पता चल जाएगा खर्चा कितना किया वहां से, और बचत बोल देगा अगर वो कि 8,250 किया है, तो हम बोल देंगे कि 55% बराबर 8,250 है, क्योंकि बचत इतना ही किया और परसेंट में बचत इतना ही निकलेगा। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 8,250/55 हो जाएगा। और उसकी सैलरी कितनी है, इनकम कितना है, तो भैया हमको नहीं पता, तो 100% ना होगा उसका सैलरी, तो हम बोलेंगे कि 100% उसकी सैलरी है, तो हमको 100% निकालना है। कुछ मत कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, वीडियो किसी कारणवश बंद हो गया था, तो जैसा कि हम इसको काटेंगे तो हमारा 100% कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन चाहे बचत कितना है ये पूछे या बचत देकर सैलरी पूछे, आपको ऐसे ही बनाना है। ये सबसे अच्छा और एकदम शॉर्ट है, यहाँ से आप आसानी से परसेंट के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। कुछ और क्वेश्चन करा, दो अलग टाइप के क्वेश्चन देखो आप। 20-40 का कितना प्रतिशत है, मतलब यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं हम लोग कि जो 20 है वो 40 का कितना है। तो हमेशा याद रखो 40 जिससे कंपेयर होता है उसको हमेशा नीचे रखो, और जिसके बारे में आपको पता करना है उसको कहां रखो, ऊपर रखो, और मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, तो आपको पता चलेगा कि 20 जो है 40 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो ये कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये आ जाएगा आपका 50%। तो 20 जो है 40 का 50% है। अगला क्वेश्चन देखो, 20 40 से कितना प्रतिशत कम है। सेम क्वेश्चन है, बस कितना प्रतिशत से बोला था, यहाँ पर कितना प्रतिशत कम है बोला है। इसी को ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता था, 40 जो है 20 से कितना प्रतिशत अधिक है भी बोल सकता था, है ना। दोनों अलग क्वेश्चन है, यानी कि कम और ज्यादा, अधिक और कम दोनों सवाल कर सकता है, लेकिन दोनों सवालों का आंसर सेम तरीके से बनेगा। पहले वाले को बनाओ, जिससे कंपेयर कर रहे हो उसको नीचे रखो, जैसा कि मैंने वहां बताया आपको, और जिसके बारे में बता रहे हो उसको ऊपर रखते थे, लेकिन यहाँ पर कम और ज्यादा का जब कॉन्सेप्ट आएगा तो दोनों को घटा देना। तो 40 और 20 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, 40 माइनस 20 की है यहाँ पर, ठीक है, इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 20/40 गुणा 100। तो यहां से आपको पता चल जाएगा 50% कम है करके। आइए दूसरे को देखो, 40 जो है 20 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कंपेयर अब 20 से हो रहा है, तो आप 20 को नीचे रखो और दोनों को घटा दो, 40 माइनस 20 गुणा 100, तो आपको पता चलेगा ये 20/20 गुणा 100, 20 से 20 कट गया, मतलब 100%। 40 जो है
20 से कितना प्रतिशत अधिक है? 100% ज्यादा है। 100% कहने का मतलब डबल है ना उसका, तो 100% ज्यादा हुआ। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चंस आप भी करके देखिए। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन हम बना सकते हैं, 30 जो है 40 का कितना प्रतिशत है, ये आप करके देखिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसी को कितना कम है से भी कर सकते हैं, आप इसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं हम इसको 6 और 7, आप इसको बनाइए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस ईएमआरएस में इस साल पूछ सकता है, क्योंकि इस साल 30 नंबर का आपका मैथ से क्वेश्चन करने वाला है, तो परसेंट से 1 से 2 प्रश्न तो करेगा ही। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको परसेंट से कुछ और चीजें भी बताऊंगा, और हो सके तो प्रॉफिट एंड लॉस से अगला वीडियो रहेगा।